everyone. How are you all? Welcome here for the chemistry class. Today we are going to start a new topic, that is change of mass during burning. And the last topic will be there, uses of oxygen. Okay. So in chapter number 7, air and atmosphere, our topic is going on, that is component of air, oxygen. Okay. In the last video we have studied about combustion and then oxygen. When the fuels or that burning is simply combustion, and then respiration we have studied oxidation of glucose, and third thing we have studied, that is rusting of iron. So that is called normally a oxidation of iron. ठीक है, तो रस्टिंग पढ़ा था, रेस्पायरेशन और कंबशन, इन तीनों में ही ऑक्सीजन जो थी वो ऐड हो रही थी, ऐड, ठीक है। सो ऐड होने पर ऑक्सीजन उन सब्सटेंस का क्या करती है, मास को इंक्रीज करती है। सो हियर वी आर आल्सो हियर मास चेंज ड्यूरिंग अ बर्निंग। तो जब बर्निंग होती है उस टाइम पर क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीजन का मास भी उस सब्सटेंस के मास के साथ प्लस हो जाता है। सो इट कैन बी अंडरस्टैंड लाइक दिस कि वन क्रूसिबल इज देयर, क्रूसिबल एक बाउल है ना, पोर्सलिन बाउल होता है, क्रूसिबल बोलते हैं। हमने उसमें ले लिया मैग्नीशियम के स्ट्रिप्स, ये हमने मैग्नीशियम स्ट्रिप ले लिए हैं, एंड हियर वी आर विद द लिड। हमने इसको सिर्फ मैग्नीशियम को अभी वेट कर लिया, व्हाटएवर अमाउंट, लेट्स सपोज कुछ 1 ग्राम मास आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ वी स्टार्ट हीटिंग दिस मैग्नीशियम। तो हमें रिएक्शन क्या बताया है, हमने मैग्नीशियम को जब बर्न करना है ऑक्सीजन में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हीट करेंगे, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नीशियम का वेट है, अभी सिर्फ मैग्नीशियम है ना, लेकिन ऑन हीटिंग वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो ऑक्सीजन जितनी उसके अंदर ऐड होगी उसका वेट बढ़ जाएगा। सो फॉर दिस वी कैन डू व्हाट, कि हम पहले मैग्नीशियम लें, उसको वेट कर लें और नॉर्मल उसको हीट करेंगे। अब नाउ दिस मैग्नीशियम इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी तो एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट होगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के वेट के बराबर। मतलब ये तो नॉर्मल मैग्नीशियम है, जितना ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड होगा उसका टोटल वेट यहाँ आएगा, ठीक है। वो वेट आपको बता रहा है कि वेट चेंज हो गया, मैग्नीशियम पहले सिंगल था, अभी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है तो बढ़ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट ज़्यादा होगा देन अकेले मैग्नीशियम से। क्लियर है बात, है ना। तो सिंपल सी बात है कि लेट्स सपोज मैग्नीशियम का वेट होता है 12 और 2 मैग्नीशियम है तो यहाँ हो गया 24। सो बिफोर बर्निंग ये जो वेट है वो आपका 24 ग्राम वेट है, ठीक है। अब वही रिएक्शन हमने इसको हीट किया, हमने इस क्रूसिबल को क्या किया, हीट किया, फ्लेम पर रख के हीट कर लेंगे, तो वो जो मैग्नीशियम है अब कन्वर्ट हो जाएगा इसके प्लस ऑक्सीजन के साथ हीट कर लिया है, नाउ इट कन्वर्ट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है 12 प्लस 16, ठीक है, और वो हो जाएगा 28 और आगे लगाएंगे 2, तो 2 into 28 मतलब 56, ठीक है। अकेला मैग्नीशियम था 24 ग्राम, लेकिन आफ्टर रिएक्शन जब हम उस क्रूसिबल को वेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 56 ग्राम। दैट मीन्स व्हाट, इट शोज दैट कि वेट बढ़ता है, वेट चेंज होता है, बढ़ता है ऑन बर्निंग, ठीक है ना। तो वैसे ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब C प्लस O2 तो CO2, अकेला कार्बन जो क्या होता है 12 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन 32 ग्राम ऐड हो गया इसके अंदर, ये कितना बन जाएगा 12 16 32 12 44 ग्राम। मतलब कार्बन अकेला 12 ग्राम था, लेकिन बर्निंग करने के बाद 44 ग्राम की हो जाएगी वो CO2, उतने ही कार्बन की जितनी CO2 बनेगी वो 44 ग्राम होगी। इट शोज दैट कि मास चेंज होता है ड्यूरिंग बर्निंग, ठीक है। तो बेटा ये कुछ समझना था, मतलब इससे हमें ये समझ में आ गया कि जो बर्निंग होती है वो इंक्रीज करती है उस एलिमेंट का, उस सब्सटेंस का मास, ठीक है, चेंज होता है। क्लियर है? नाउ वी आर हियर फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।
बनेगा रेस्पायरेशन। हम ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रीदिंग के थ्रू जब हम ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं, ब्रीद इन के थ्रू वो ऑक्सीजन, और जो हमने फूड डाइट, हमने जो फूड का डिकम्पोजिशन पढ़ा था ना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, सो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पायरेशन ना। तो ब्रीदिंग, सांस लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, सांस लेने से वट एवर द ऑक्सीजन यू एब्जॉर्ब, उस ऑक्सीजन से जो एनर्जी रिलीज हुई, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से जो एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज कॉल्ड रेस्पायरेशन, है ना। So here we are uses of oxygen. Now we are here for this oxygen. ठीक है? And the most important process is respiration. ठीक है? अब respiration में दो तरह की ऑक्सीजन यूज होती है। एक तो अभी जो हम सांस ले रहे हैं, अभी now this time you are taking the breathe in, that is what natural oxygen. ठीक है? So natural. उस टाइम पर हम ऑक्सीजन कैसे यूज कर रहे हैं? नेचुरल। रेस्पायरेशन के टाइम पर जो ऑक्सीजन यूज हो रही है वो नेचुरल ऑक्सीजन यूज हो रही है। ठीक है? सो फॉर रेस्पायरेशन इन लिविंग बीइंग, प्लांट और एनिमल जो एब्जॉर्ब करेंगे वो नेचुरल ऑक्सीजन को यूज करेंगे फॉर रेस्पायरेशन। ठीक है? फॉर रेस्पायरेशन। अब एक और बात, प्लांट ऑल्सो डू रेस्पायर, मतलब एनिमल तो करते ही है, क्योंकि हम एनिमल हैं, ह्यूमंस हैं, हमें पता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो डू रेस्पायरेशन। क्लियर होगी बात? रेस्पायरेशन नेचुरल। अब जहाँ ऐसी प्लेसेस जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, द लैक ऑफ ऑक्सीजन है, एंड दैट टाइम हम ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं, वो हमारा आ जाएगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कहाँ यूज करते हैं? द प्लेसेस वेयर लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी प्लेसेस पर जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ हम नेचुरल ऑक्सीजन को से ब्रीद इन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी। एट दैट टाइम हम ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज करते हैं। एंड द प्लेसेस आर डीप सी डाइवर्स, जो सी के बिल्कुल डीप में जाते हैं, वो अपने साथ में आपने देखा होगा सिलेंडर होता है। माउंटेनियर्स एट द पीक ऑफ द माउंटेन्स दे ब्रिंग्स द ऑक्सीजन सिलेंडर। सो ऑक्सीजन सिलेंडर, ओके, ऑक्सीजन सिलेंडर इज ब्रॉट बाय डीप सी डाइवर्स। फिर लिखा है देखो हाई पीक्स पर, है ना, माउंटेन के हाई पीक्स पर, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इनसफिशिएंट है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें रेस्पायरेशन तो करना ही है, बिना ऑक्सीजन के तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। सो हम उस टाइम पर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज करते हैं। ठीक है? अब आता है कंबशन, और कल हमने पढ़ा था कंबशन, 3 केसेस में पढ़ा था। कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब दैट इज व्हाट बर्निंग, कंबशन। फिर हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, रेस्पायरेशन, और ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, रस्टिंग। तो यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल है, कंबशन, मतलब जो फ्यूल है आपका ऑक्सीजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ यूज है ना, क्योंकि कंबशन अकर्स only in the presence of oxygen। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कंबशन नहीं हो पाता है। सो इट इज व्हाट द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कंबशन। जितनी भी बर्निंग है, all the combustions occurs in the presence of oxygen। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, कंबशन विल नॉट टेक प्लेस। सो कंबशन इज द मोस्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल। अब कार्बन कंटेनिंग फ्यूल तो हमने यहाँ सी ले लिया है, जैसे ये फ्यूल है कार्बन कंटेनिंग, कुछ भी हो सकता है, कोल हो सकता है, कोल हो सकता है, क्लोरीन कैरोसिन ऑयल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है। ऑल दीज कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स बर्न्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो कंबशन कंप्लीट नहीं होता है। अंडरस्टैंड? ठीक है? So the second use of oxygen is combustion. Next आता है third, medical use। medical use
हर्ड ऑफ इट, मेडिकल में आपने सुना होगा कि उनकी तबीयत बहुत खराब, उनकी हालत बहुत सीरियस है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है, मतलब द पर्सन इज कैन नॉट डू रेस्पायरेशन बाई इट्स हिमसेल्फ, मतलब जब पर्सन अपने आप से ब्रीद इन करने में नहीं कर पाता है उस टाइम पर उसको आर्टिफिशियली हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेडिकल यूज। मेडिकल यूज में जो पर्सन लंग प्रॉब्लम्स हैं, जिनके लंग्स इतने सॉफ्ट मतलब इतने वीक हो गए हैं कि वो ऑक्सीजन को खींच नहीं पा रहे हैं, ब्रीद इन नहीं कर पा रहे हैं ऑक्सीजन की, एट दैट केस मेडिकल यूज ऑक्सीजन। एट दैट टाइम उनको कहाँ रखा जाता है? ऐसे रूम में रखा जाएगा जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रॉपर सफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन टैंक कहलाता है, ऑक्सीजन टैंक। ऐसी प्लेस पर रखेंगे, ऐसे रूम के अंदर रखेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई है, या फिर उनके सीधे मास्क लगा के ऑक्सीजन मास्क लगता है, सो दैट के दे कैन ब्रीद प्रॉपरली, क्योंकि उनके लंग्स प्रॉब्लम है, उनके लंग्स वीक हो गए हैं, सो दैट वो इजीली अपने आप को रेस्पायर ऑटोमेटिक अपने तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, है ना, बाय हिमसेल्फ ही इज नॉट एबल टू ब्रीथ, दैट इज व्हाट आर्टिफिशियली ब्रीदिंग। ठीक है, तो लंग्स है ना, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, पेशेंट केप्ट इन द ऑक्सीजन टैंक। डन हो गया? ठीक है, सो थर्ड। अब नेक्स्ट हमारा आ गया टॉपिक, that is number 4 is here, that is industrial use। इंडस्ट्रीज में बहुत लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, so many reactions are there जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, so some of them are, one is welding and cutting, वेल्डर्स और स्टील प्लांट। वेल्डर और जो स्टील प्लांट होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन यूज होती है, वेल्डिंग इंडस्ट्रीज में और स्टील इंडस्ट्रीज में। क्योंकि आप सोच के देखिए वेल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, तो जितना भी मेटालिक आयरन, मेटालिक ऑब्जेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट है, जितनी कार है, बसेज हैं, सबके अंदर वेल्डिंग होके ही तो वो मेटल जुड़ा होगा, तो वेल्डिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और वो वेल्डिंग होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन यूज होती है वहाँ पर। तो दो तरीके हैं वेल्डिंग के, क्योंकि ये जो मेटल है, हाँ आपने वेल्डिंग करते देखा होगा अंकल जी, जब आपकी साइकिल का कैरियर वगैरह टूट जाता है तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक मेटल रॉड होती है और एक फ्लेम होती है, वो फ्लेम के अंदर इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वो उस मेटल रॉड को तुरंत के तुरंत विद इन अ सेकेंड मेल्ट कर देता है, और वो मेल्टेड जो मेटल है उस आपके ऑब्जेक्ट को जोड़ देता है, इसी को वेल्डिंग कहते हैं। सो ऑक्सी एसिटाइलिक फ्लेम, दो फ्लेम है ऑक्सी, एक है ए ऑक्सी एसिटाइलिक फ्लेम, ऑक्सी एसिटाइलिक, बी है हाइड्रो ऑक्सी हाइड्रो फ्लेम, या फिर इसको हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं या ऑक्सी हाइड्रो फ्लेम। ठीक है, और ये दो तरह की फ्लेम यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पस में। क्या फर्क है? ऑक्सी एसिटाइलिक फ्लेम है, मतलब एक एसिटाइलिन गैस है, इथीन गैस है, और एक ऑक्सीजन गैस है, उन दोनों को मिला के जब जलाया जाएगा तो कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा? 3000 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर तो सफिशिएंट है किसी भी चीज़ को मेल्ट करने के लिए, और वेल्डिंग में सबसे पहले मेल्ट करना है आपको वो मेटल रॉड, जिससे वो चिपकेगा, है ना। ऑक्सी हाइड्रो फ्लेम का डिफरेंस बस इतना है कि इसका टेम्परेचर लगभग रहता है 2800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक ही जैसी है फ्लेम, बस इसमें इथीन प्लस ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, इसलिए लिखा है हाइड्रोक्सी, या लिखा है एसिटाइलिन मतलब इथीन। ये गैस है इथीन गैस, ठीक है, इथीन प्लस O2, और ये है हाइड्रोजन प्लस O2। इतना हाई टेम्परेचर है विच इज सफिशिएंट टू मेल्ट। अब आपको ये मान लीजिए यहाँ से टूटा हुआ है, इसको मेल्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, फ्लेम से मेल्ट करेंगे इसको, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप
उस पर चिपकती चली जाएगी और जुड़ जाएगा, बस वेल्डिंग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इंडस्ट्रियल पर्पज, जहाँ पर हम दो तरह की फ्लेम यूज़ कर रहे हैं और दोनों में ही ऑक्सीजन का यूज़ है, क्योंकि हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो वेल्डिंग एंड कटिंग। अब कटिंग का क्या है, कोई मेटल है सीट, ये मेटल सीट है, आपने क्या करा, वो जो फ्लेम है फ्लेम, अब हम मेटल रॉड, क्योंकि हमें वेल्डिंग तो करनी नहीं तो मेटल रॉड यूज़ नहीं करेंगे, अब सिर्फ फ्लेम यूज़ करेंगे। वो फ्लेम ऐसे जब करने से क्या होगा, उसको हाई टेम्परेचर है वो इतने हिस्से को मेल्ट कर देगा, ये हिस्सा हो जाएगा मेल्ट, और जो सीट है मेटल सीट वो दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगी, कट हो जाएगी, ठीक है। आज जैसे कैंची से तो काट नहीं सकते इतनी मोटी मेटल सीट को, है ना, नाइफ से काट सकते हैं, आरी से भी काटने में बहुत टाइम लगेगा, ये ईजी है, मतलब उतने मेटल को मेल्ट करते चले जाओ, ये वाला हिस्सा अलग होता है ना। सो वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पस, सो ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आज हमने बेटा पढ़ा एक तो कि जब कंबस्शन होता है तो वो जो ऑक्सीजन ऐड होती है वो उसके प्रीवियस ऑब्जेक्ट के मास को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अगर सिर्फ मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मतलब मास बढ़ गया, सिर्फ कार्बन था तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मतलब मास बढ़ गया, ठीक है। सो इन दैट केस हमने पढ़ा कि मास चेंज होता है ड्यूरिंग बर्निंग, और दूसरा चीज क्या कि यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में दो तरीके हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल, फिर कंबशन हो गया, कंबशन में ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन देयर विल नो कंबशन, कोई कंबशन नहीं हो सकता बिना ऑक्सीजन के। फिर अपने आ गया मेडिकल यूज में, जिनको लंग्स प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोग जिसको लंग प्रॉब्लम होती है, लंग उनके वीक हो जाते हैं, उन केसेस में लंग प्रॉब्लम पेशेंट जो होते हैं उनको क्या करा जाता है, ऑक्सीजन टैंक में रखा जाता है, सो दैट दे कैन ब्रीथ प्रॉपर्ली, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल यूज ऑक्सी एसिटाइल, मतलब इथीन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी या ऑक्सी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दो फ्लेम में इतना हाई टेम्परेचर होता है, समझ गए, तो ये यूज है ऑक्सीजन का, ओके। सो इन दैट वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, नेक्स्ट टाइम यू विल गेट अ कंप्लीट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, है ना, एंड PDF। अब तक का हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, रिवाइज दिस टॉपिक, डू द क्वेश्चन गिवन, ओके, थैंक यू।